आज का टॉपिक है रजिस्टर। आज हम रजिस्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर क्या है, ये सर्किट में क्यों लगाया जाता है और रजिस्टर को डिजिटल मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं कि यह ओके है या एनजी है और कितने ओम्स का है। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। तो ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका मॉडल नेम DT830D। इस मल्टीमीटर से हम रजिस्टर को चेक करेंगे। ये हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो इसमें से हमने कुछ को निकाल लिया है और ये चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेक किया जाता है। जैसा कि ये मल्टीमीटर में दिख रहा है आपको कि ये जो 200 ओम, 2000 ओम, 20 के ओम, तो सबसे पहले हम इस रोटेट पॉइंट को घुमा के इस ओम वाले पॉइंट पे लाके सेट कर लेंगे। इसके बाद अब चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारा कितने ओम का है। ये मैं रेजिस्टेंस को एक प्रो को इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर रख दिया और दूसरे पॉइंट पे इस प्रो को रख के चेक करेंगे कि ये कितने ओम का है। जैसे कि देख रहे हैं ये कि मल्टीमीटर के डिस्प्ले में कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये 200 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसको हम 2000 ओम पे सेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि देखते हैं कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं। जैसा कि आ रहा है ये 333-36। अब इसी प्रकार से दूसरा रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगला एक चीज़ का और ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस में कोई पोलरिटी नहीं होती। पोलरिटी का मतलब ये है कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। इसको आप जैसे उल्टा सीधा अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगला चेक करते हैं। अड़सठ ओम का है। अगला पॉइंट है हमारा कि रेजिस्टेंस हम यदि इस बैटरी से इस एलईडी को हम सीधा अगर जोड़ देंगे तो ये एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो एलईडी फूके ना, इसलिए इसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। कोई भी सर्किट ख़राब ना हो इसके लिए हम रजिस्टर का उपयोग करते हैं। जैसा कि एलईडी को हम अब ग्लो करा रहे हैं। ये देखो रजिस्टर को लगाने से एलईडी ग्लो कर रही है और ख़राब नहीं हो रही है। यदि इसको हम सीधा लगा देंगे, विदाउट रजिस्टर का लगा देंगे तो एलईडी फूक जाएगी। तो एलईडी को हमारी सेफ बची रहे इसलिए हम रजिस्टर लगाते हैं। बची रहे इसलिए हम रजिस्टर लगाते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार दिखता है और दूसरा कुछ इस टाइप दिखता है। और कुछ सर्किट में आर का लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है। ऊपर से देखने में हमको लगता है कि जैसे ये इसका दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता। ये ऊपर से केवल दिखता है हमको कनेक्ट है, बीच में इसके कार्बन की मात्रा भरी होती है। रजिस्टर का यूज हम इसलिए करते हैं
इसलिए करते हैं, जैसे मान लो हमें 12 वोल्ट का डीसी अडाप्टर है, डीसी सप्लाई है, और हमें उस बोर्ड से एक 3 वोल्ट की एलईडी चाहिए, इंडिकेट करानी है, और एक 6 वोल्ट का। इस सिचुएशन में अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई से इसको सीधा जोड़ देंगे तो होगा क्या कि एलईडी हमारी फ्यूज हो जाएगी। तो एलईडी फ्यूज ना हो इसके लिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। मान लो 2 एलईडी है, ये एक 5 वोल्ट की है और एक दूसरा 3 वोल्ट की, और ये मान लो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आ रही है। अब 12 वोल्ट पे हमें इन दोनों एलईडीओं को ग्लो कराना है। यदि हम दोनों एलईडीओं को यहाँ पे अगर सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई जोड़ देंगे, जो 5 वोल्ट की है और 3 वोल्ट की है, तो दोनों एलईडी जो है फ्यूज हो जाएंगी। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, इन दोनों एलईडीओं के बीच में एक एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस करेगा क्या कि इसकी सप्लाई को रोकेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको यहाँ से लगा के इसमें प्लस दे दिए, और दूसरा ये रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से लगा दिए, प्लस वाले इसमें जोड़ दिए, और नेगेटिव का दोनों ये कॉमन करके इसे 12 वोल्ट ये प्लस है और ये माइनस है। इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को एक दूसरे को इसमें जोड़ देंगे, और दूसरा निगेटिव को हम नेगेटिव में जोड़ देंगे, तो हमारी एलईडी दोनों ग्लो करना शुरू कर देगी और फूकेगी नहीं। तो मेन रीजन इसका यही है कि जितने वोल्ट की हमें सप्लाई चाहिए उतने वोल्ट का अगर हम वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे तो एक्यूरेट हमें उतने वोल्ट की सप्लाई रजिस्टर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सर्किट में रुकावट पैदा करता है।